अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर डिलीवर करेंगे। थर्ड लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर जो है वो आपका है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी की अहमियत क्या है, पानी की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो आपको पता है कि पानी जो है हर एक सेल में 70 to 90% वाटर होता है और साथ साथ हमारी बॉडी 3/4 हमारे बॉडी का वेट होता है, 4 में से 3। और इसके अलावा जो है पानी एक मदर लिक्विड है और लिक्विड है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो सेल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल बोन्स में 20% वाटर होता है जो सख्त होते हैं, और हमारे बॉडी में जो ब्रेन्स है उसमें 85% वाटर होता है। तो पानी जो है इसकी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो कुछ खास हेडिंग जो है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पोलर नेचर ऑफ वाटर या पोलैरिटी ऑफ वाटर। पानी जो है इसका पोलर नेचर है। फॉर एग्जांपल पानी का फार्मूला है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब देखिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव और कैसे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके साथ ये लोन पेयर होते हैं 2, और ये 2 आपके इसके साथ ये पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी इधर 1 रिक्वायर्ड है, इधर भी 1 पेयर रिक्वायर्ड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जिसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर जाते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर जाते हैं, ठीक है। तो 2 4 ये 2 हो गए 6 और 8, इस तरीके से का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट ये पोलर क्यों है? इधर मैंने लिखा है कि पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल इसलिए है कि चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द हाइड्रोजन। अब ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल जो शेयर हो गए हैं, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ इस तरीके से ये ज्यादा इधर होंगे, ऑक्सीजन के करीब होंगे, स्लाइडली और पार्शियली टुवर्ड द ऑक्सीजन फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, it has the ability of contraction more than the hydrogen. So that's why कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। पार्शियल मीन्स कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, ये ऑक्सीजन कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। पार्शियल मीन सेंटर से थोड़ा सा ऑक्सीजन के करीब है ये पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इधर हो गया तो ऑक्सीजन के करीब हो गया, तो इसी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पानी में पोल्स बनते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि पानी का पोलर नेचर है। आपने सोडियम क्लोराइड जो है फॉर एग्जांपल, अब इसमें अगर आप देखें इसमें आयनिक बॉन्ड है। अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसका सोडियम का है 281, क्लोरीन का है 287,
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये लिख भी दे देता हूँ कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, इसका है 287। अब इसके आयनिशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इसमें 7, इसको एक रिक्वायर्ड है, इसको जो है फर्ज 7 रिक्वायर्ड है, तो फिर एक जो होगा वो 7 को देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, तो ये इधर 8 हो जाएंगे। इस तरीके से क्लोरीन के आयनिशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, ये शेल खत्म हो जाएगा, और सोडियम में भी आयनिशन में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया कंप्लीटली, तो फिर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिया इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये आयोनिक बॉन्ड है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज मोर टुवर्ड द ऑक्सीजन, इस पर फिर भी हाइड्रोजन की जो मलकियत है वो बरकरार है। इसने कंप्लीट इसको दिया नहीं है, बट थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा पुश किया है अपनी तरफ, इसी वजह से पोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि पानी की पोलर नेचर है। दूसरे इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी जो है क्या है बेसिकली, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन जिसमें सल्यूट वगैरह हल होते हैं। तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे सल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। जब हम पानी में सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास है सोडियम आयन, ये आपके पास है क्लोराइड आयन, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर, क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्लोरीन ये अटैक करता है और सोडियम ऑक्सीजन अटैक करता है, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है। और इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ज़मीन के अंदर जो होता है पानी होता है, ज़मीन के अंदर साल्ट्स भी होते हैं, ये साल्ट्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स अपने रूट्स के जाइलम की मदद से इसको टॉप बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, टॉप बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। इवन कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट है रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, इसका बायोलॉजिकल नेम है सिक्विया सिम्परवायरेंस। सिक्विया सिम्परवायरेंस एक रेडवुड ट्री है जिसकी हाइट जो है 100 मीटर टॉल होती है। तो इतने टॉल दरख्त में भी ये पानी जो होता है ये विद मिनरल्स ऊपर पहुंचाए जाते हैं। तो ये पोलर नेचर ऑफ वाटर और साथ साथ यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा पानी के मॉलिक्यूल ही में होता है। अब पानी के मॉलिक्यूल में क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड इन विच hydrogen is attracted, or you can say hydrogen make a bond with the most electronegative element, which is the oxygen। हाइड्रोजन हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम इसलिए दिया है कि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है आपके साथ, ठीक है। अब देखें, अब वो हाइड्रोजन जो होगा क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, इस तरीके देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। दिस इज बेसिकली कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्लिंग टुगेदर होते हैं और फिर प्राण के जाइलम में टॉप बॉडी पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। थर्ड है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। अब देखिए पानी में एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कोहेसिव प्रॉपर्टी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मींस जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। एडहेसिव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। हम कहते हैं ना कि इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर, इंटर सेलुलर दो सेल के दरमियान में। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स, मॉलिक्यूल का वो फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटर मीन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक ग्लास है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास में ये पानी है फॉर एग्जांपल। अब पानी में ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसी वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी पानी के मॉलिक्यूल का जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो पानी के मॉलिक्यूल है जो जिसमें ग्लास के सरफेस के साथ फोर्स ऑफ अटैचमेंट है, ये पानी के मॉलिक्यूल है, ये ग्लास का सरफेस है, तो दोनों के दरमियान में जो अटैचमेंट है दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये आपके पास क्या है, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्लांट का जाइलम है, तो जाइलम में जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं जो टॉप बॉडी पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये इसी कोहेसिव आपस में और जाइलम के वॉल के साथ जो फोर्स ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, जाइलम। इसी जाइलम में फिर क्या होता है, इन दो फोर्सेस के नतीजे में पानी ऊपर मूवमेंट करता है टू द टॉप बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आपके पास है हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हाई स्पेसिफिक हीट, तो हाई स्पेसिफिक मीन स्पेसिफिक, हाई स्पेसिफिक हीट, तो मतलब क्या हो गया कि जो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब ये हो गया कि पानी जो है, पानी में हाई स्पेसिफिक हीट है। पानी जो है ये हास्ट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, या हाई हीट कैपेसिटी आप कह सकते हैं कि दैट इज द हाई हीट कैपेसिटी। क्या मतलब हो गया, वो कैपेसिटी जो पानी में मौजूद है, वो कैपेसिटी क्या है कि ये हाई हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, वो क्या है कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हाई स्पेसिफिक हीट और हाई हीट कैपेसिटी। वी कैन डिफाइन the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, उसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब इसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 से आप इसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जा रहे हैं, तो इसमें 1 डिग्री इंक्रीज आएगा, 1 डिग्री का इंक्रीज आएगा। 1 ग्राम वाटर है,
तो ये जो इसी पानी को जब आप 15 से 16 तक बढ़ाते हैं, मीन जब इसी पानी को आप हीट देते हैं, इसके हीट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करते हैं, तो इसी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा के लिए जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट हीट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड हाई हीट कैपेसिटी। Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। 15 से 16 तक जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इस दौरान जितना हीट एनर्जी इसके रेजिंग के लिए रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड हाई हीट कैपेसिटी। अब पानी जो है ये क्या है, क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसी वजह से इसका हाई हीट कैपेसिटी है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि पानी में बहुत कम चेंज आता है। जब भी किसी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें ये काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये किसी हीट को बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं तो भी बहुत स्लोली रिलीज़ करते हैं। वेरी लिटिल चेंज इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बताऊँ कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन है, कॉटन है, ये आपके पास कोई फोम वगैरह है, फोम है फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास कपड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं इस पर, और इसी कपड़े पर भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं। तो नीचे फॉर एग्जाम्पल आप इसी किसी कंटेनर में इसको एकम्युलेट कर रहे हैं, तो इसमें से ज़्यादा पानी पास होगा या इसमें से पानी ज़्यादा पास होगा, क्योंकि ये कपड़ा है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है बनिस्बत फोम के अंदर कॉटन है, तो ये बहुत कम पानी इससे नीचे आएगा, तो इधर बहुत कम चेंज आएगा, इधर चेंज ज़्यादा आ गया। या फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक फ्राई पैन है फॉर एग्जांपल, उसका जो हैंडल है फॉर एग्जांपल, उस पर वुड नहीं है, लकड़ी नहीं है, ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पर वो आयरन का बना हुआ है, उसमें आप पानी गर्म करते हैं, तो पहले पानी गर्म होता है या वो हैंडल गर्म होता है? पहले वो हैंडल गर्म हो जाता है, क्योंकि पानी जो है, पानी में बेसिकली क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहले हीट जो होता है पानी के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, इसके बाद फिर टेम्परेचर रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बताऊं कि ये आपके पास एक कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये पानी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं, हीट। अब जो ये आप हीट देते हैं, पानी फौरन गर्म नहीं होता, इसकी काइनेटिक एनर्जी फौरन नहीं बढ़ती, बल्कि क्या होता है, पहले जो आप हीट देते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग में सरफ होती है। जब पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, मीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मीन इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायरेक्ट जो होता है पानी गर्म नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बल्कि पहले हीट जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वो पहले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको 12 किलो जूल एनर्जी देता हूँ फॉर एग्जांपल, या 12 किलो कैलोरी एनर्जी मैं इसको दे रहा हूँ, तो इसमें से जो 2 किलो कैलोरी है वो क्या होता है, वो बॉन्ड में की ब्रेकडाउन में सर्फ हो जाती है, और बाकी जो 10 किलो रह जाती है उससे पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एसी के रूम में हूँ, बाहर सख्त गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो मैं जब एसी रूम से बाहर जाता हूँ तो फिर इस तरह नहीं होता कि जो ही मैं बाहर चला गया मेरे बॉडी से पानी फ़ौरन चले जाते हैं, नहीं, मेरे बॉडी में चेंज काफ़ी स्लो आएगा। क्यों स्लो आएगा? क्योंकि मेरे बॉडी में जो पानी है उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वो उसमें इसकी हाई हीट कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मेरे बॉडी में काफ़ी स्लोली चेंज आएगा, एंड आई विल एडजस्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। या फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी का मौसम है,
मैं एसी के रूम में आ रहा हूँ, तो जो ही मैं बाहर से मैं आता हूँ, अंदर मैं आता हूँ, तो मैं फ़ौरन जो होता है मुझे मेरे बॉडी में फ़ौरन चेंज नहीं आता, मैं ठंडक ज़रूर फील करता हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, फिर आखिर में पूरी बॉडी ठंडा हो जाती है। तो क्या है कि आपके बॉडी के अंदर पानी है, वो पानी जो है वो पहले क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो इसी वजह से काफ़ी लिटिल चेंज आता है और हीट हम मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पानी की हाई हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारे पास फिर है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि it is the amount of heat energy required to convert 1 gram of liquid water into vapors। 1 ग्राम पानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि ये आपके पास है H2O, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, इसको हमने हीट दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गया, फिर भी तो पानी होगा बट गैसियस फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है लिक्विड से, इस दौरान इसको जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए स्वीटिंग इन द एनिमल्स या ह्यूमंस को ले लें, जब भी गर्मियों में स्पेशली आपके बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा जाता है, वो क्यों, क्योंकि मौसम गर्म होता है, तो जब इसी हीट को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो फिर क्या हो जाता है, आपके बॉडी में जो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो स्वेटिंग की सूरत में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है, क्योंकि वो हीट जो होता है वो तो पानी एब्जॉर्ब कर जाता है। जब ये पानी आपके बॉडी से बाहर स्वेटिंग की सूरत में परस्पायरेशन या पसीने की शक्ल में बाहर निकलता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, हाई हीट वाले मॉलिक्यूल आपके बॉडी से बाहर चले जाते हैं और आपके बॉडी में लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं, जिसके नतीजे में आप ठंडक महसूस करते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये स्वेटिंग या परस्पायरेशन रिलीज नहीं होता और इस तरीके से हमारी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती, तो फिर तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाते, वो काम करना छोड़ जाते इसी हाई टेम्परेचर पर। तो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस है, सेल्फ एडजस्टमेंट है, खुद बहुत इन्वायरमेंट को एडजस्ट करती है, स्टिमुलस के मुताबिक अपनी रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से, या फॉर एग्जांपल देखें, आप खेलते हैं, आपकी बॉडी से पसीना ज़्यादा निकल गया, कुछ टाइम के लिए तो आप काफ़ी गर्मी महसूस करते हैं, पसीना चलता रहता है, लेकिन जब आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना चला जाता है फिर इसके बाद आप ठंडक महसूस करते हैं। या आपकी बॉडी से कि जिस पार्ट से आपसे पसीना बाहर चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल इधर से पसीना निकल गया, अगर आप उसी जगह पर अपना हाथ रखें तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नतीजे में। दूसरा एग्जांपल है ट्रांसपायरेशन इन वाटर। प्लांट से जो स्पेशली जो गर्मी के मौसम में जून जुलाई या अगस्त में 12 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान हीट टेम्परेचर काफ़ी तेज हो जाता है, तो प्लांट के बॉडी से ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी स्पेशली द लीव्स। तो पानी क्यों बाहर ट्रांसपायर हो जाता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, पानी में हाई हीट कैपेसिटी है और वो हीट जब ये एब्जॉर्ब करती है बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फौरन ही उड़ जाते हैं। उड़ने से क्या हो जाता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो वाले पानी के मॉलिक्यूल बाहर चले गए, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल प्लांट के बॉडी के अंदर रह गए। तो इस तरीके से प्लांट भी फील्स कूलिंग इफेक्ट, प्लांट भी एनिमल्स की तरह कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। So these are the importance of the heat capacity and heat of vaporization. Next property is water expand at low temperature. पानी जो होता है इसमें क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर होता है, अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होता है। आपको पता है कि पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये 0 से आता है, 0 पर इसकी जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इसके बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं, तो ये सरफेस पर फ्लोटिंग भी करता है पानी,
बर्फ़ की शक्ल में। हालांकि बाकी जो लिक्विड्स है इसको अगर आप कूल कर ले तो कूलिंग से वो क्या हो जाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है, और पानी जो है वो कूलिंग से क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, एनामिलस बिहेवियर शो करते हैं, बेतरतीब है दूसरों लिक्विड से। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने से फिर क्या हो जाता है, जब आप इसको मतलब 0 से 4 पर लेके आते हैं तो ये पानी में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप 4 से टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएं 10 तक, फिर भी क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम जो होता है फिर दोबारा ज़्यादा हो जाता है। तो पानी जो है क्या शो करता है, ये एनामिलस बिहेवियर शो करता है। इट शोज द एनामिलस बिहेवियर। या फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने पानी रखा है, ठीक है, ये पानी है फॉर एग्जांपल, इधर तक गिलास भरा हुआ है, इसको आपने फ्रीज़र में रखा, इसके जब इससे बर्फ़ बन जाता है, फ्रीज़र के रखने के बाद आप इसको देखिए, ये पानी, ये बर्फ़ इस तरीके से बाहर आ जाता है, गिलास के ऊपर आ जाता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है कूलिंग से। जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, इसके बॉन्ड ओपन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वाटर एक्सपेंड्स ऑन लो टेम्परेचर, क्योंकि फ्रीज़र में टेम्परेचर लो होता है, तो ये बजाय के कंट्रैक्शन के जिस तरह के दूसरे लिक्विड करते हैं, ये उससे उलट है, ये एक्सपेंड हो जाता है। तो एक्सपेंशन का फिर फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता है कि समंदरों में जो पानी का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, फॉर एग्जांपल ये समंदर है आपके पास, कोई भी वाटर रिजर्वायर है, तो चूंकि फॉर एग्जांपल बाहर लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर तो ऊपर है, तो दिस सरफेस इज एक्सपोज टू लो टेम्परेचर, तो फिर ये फ्रीज हो जाएगा, इधर से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंदर जो पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह होते हैं, जो फिशेस पाए जाते हैं पानी के अंदर, तो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बाहर से जो लो टेम्परेचर है वो तो बर्फ एक्सपोज कर रहा है, बर्फ जो होता है इसी लो टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता, इसके नतीजे में पानी में जो एक्वाटिक लाइफ है वो नॉर्मली सर्वाइव करती है, क्योंकि पानी जो है इट एक्सपेंड्स ऑन लो टेम्परेचर, इसकी वो क्या हो जाती है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि ये आपके पास पानी के मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल पानी का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आपने गर्म कर दिया, गर्म करने से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, ये पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। जब दोबारा आप इसको कूल करते हैं तो फिर दोबारा क्या हो जाते हैं, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन दोबारा हो जाती है, इसके दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, स्पेस ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पानी जो है ये सरफेस पर क्या होता है, ये फ्लोटिंग करता है, इस तरह ग्लेशियर वगैरह होते हैं। तो ये इसकी क्या है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि फिशेस जो होते हैं वो सर्वाइवल करते हैं। अच्छा, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कहते हैं कि पानी की आयोनाइजेशन जो है बहुत ही कम है, जो कि कहते हैं कि 550 मिलियन में से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो आयोनाइज होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है, कि पानी है फॉर एग्जांपल H2O, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में, हम कहते हैं ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। अब ये क्यों कम इसकी आयोनाइजेशन है, क्योंकि इसके दरमियान में ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ये रिवर्सिबल होता है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी वजह से ये आयोनाइजेशन फॉर्म में बहुत ही कम रहते हैं। और दूसरा इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उसके लिए ये फ़ायदेमंद होती है आयन्स। तो इसके लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं, पहला रीज़न तो ये है कि ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आयन्स जो होते हैं इसकी मुख्तलिफ एंजाइम जो होते हैं वो मुख्तलिफ आयन्स में अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसकी आयन्स की मौजूदगी में वो एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो नॉर्मली अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो नॉर्मली क्या हो जाते हैं, कैटालाइज हो जाते हैं। दूसरा पानी की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो होते हैं चूँकि
हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका पीएच जो है 7 है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए। मतलब इसी पानी की वजह से फिर उसी सब्सटेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूट्रल पीएच प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है बायोलॉजिकली इसी आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। इसके अलावा सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें ये पानी के मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। किस तरह होता है देखिए, पहले भी आपको बता दिया कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, फॉर एग्जांपल ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसको, ये इस इधर से, ये इधर से, ये इधर से, और ये इधर से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। चारों तरफ से, बल्कि ऑल डायरेक्शन से इसी पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया जाता है। अब जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में अट्रैक्शन है, बट ऊपर से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे के पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो आपके पास सरफेस हो जाता है, थोड़ा सा फेरम बन जाता है, सख्त बन जाता है। दिस firmness of water molecule, this firmness of the surface water molecules because of hydrogen bonding is called surface tension। इसके बारे में कहते हैं कि सरफेस मेम्ब्रेन इतना फर्म हो जाता है, अगर आप इसको डिस्टर्ब किए बगैर इसके ऊपर कोई स्पाइडर वगैरह रखे तो स्पाइडर इसके ऊपर फ्लोटिंग करेगा, या इसके ऊपर कोई सुई वगैरह आप इसको रखे तो सुई उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। अगर इसी सरफेस का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, टिश्यूज है, इसको इसी पानी के मॉलिक्यूल ने ऑल अराउंड से सराउंड किया होता है। जब आपके सेल्स और टिश्यूज मॉइस्ट होते हैं तो फिर इसमें एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज, एफिशिएंट डिफ्यूजन होती है। सो दिस आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। तो ये आपका टॉपिक था, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।